जी गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इन्फो में वो है डिफरेंस बिटवीन पीटी एंड सीवीटी। सीवीटी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिससे रिलेटेड ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जो हमारे सीवीटी को शो कर रहा है। और ये जो मैंने पीटी का सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है। और ये बेसिक मैग्नेटिक कोर सर्किट है जो हम किसी भी ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो इनके डिफरेंस की तरफ जाने से पहले पीटी और सीवीटी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इन पर बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीटी क्या स्टैंड करता है और सीवीटी किस चीज़ का स्टैंड करता है। तो जो पीटी है वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सीवीटी जो है वो है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो यानी ये दोनों जो हैं यानी कि टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की। तो इन दोनों को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। तो हमें पता है जो ट्रांसफार्मर कोई भी है, जैसे ये मैंने बेसिक मैग्नेटिक और सर्किट बनाया हुआ है किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो ये होता है कि ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। और ये क्या होता है, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं हमारे यानी कि कोर के ऊपर, और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पे हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, हमारे ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग में क्या करता है, वोल्टेज इंड्यूस करता है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है जो करंट है वो स्टार्ट कर देता है फ्लो होना, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये जो दोनों हैं पीटी और सीवीटी, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में बेसिक बता दिया है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो अब आ जाते हैं बेसिक अपने इन दोनों पे। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। इनके अलावा सीटी जो है करंट ट्रांसफार्मर, वो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई वोल्टेज या हाई करंट को लो वोल्टेज और लो करंट में चेंज करके, यानी कि स्टेप डाउन करके हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ इनकी मेजरिंग करवा सके, ठीक है। हमें पता चल सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, बेशक वो कोई वोल्ट मीटर हो या एम्पेयर मीटर हो या वाट मीटर हो, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, बेशक वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है या करंट ट्रांसफार्मर है, उसमें कितने वोल्टेज या करंट आ रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इसलिए हम इनको किसी भी सबस्टेशन में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तरफ। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी इसे कहते हैं। ये बेसिकली मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा हाई केवी के वोल्टेज होते हैं, 132 केवी, 220 या इससे भी ज़्यादा केवीज होते हैं। इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये पूरे जा रहे हैं वोल्टेज, यानी ट्रांसफ़र पूरा हो रहा है या इनमें लॉसेस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया होता है, अपने सबस्टेशंस में जो है ये पीटीज लगाए होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं इन्हें हमने स्टेप डाउन कर लेना है, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर कर सकें उतने वोल्टेज में हमने उन्हें ले आना है। और बेसिकली हम इन्हें क्या करते हैं, 110/√3 की फॉर्म में ले जाते हैं, जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा वोल्ट मीटर वगैरह होगा उससे हम इनके वोल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पर्पज़ हो गया कि हम इनको क्या करते हैं, एक इनकी मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पीटी को, और दूसरा जो हम करते हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम बेसिक जो हमारा क्वेश्चन है, पीटी एंड सीवीटी। तो पीटी के दो टाइप्स हैं, एक एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी, ठीक है, जिसे कन्वेंशनल वाउंड टाइप भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा आ गया सीवीटी या कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है, तो ये एक सिंपल पीटी है, जो यानी कि एक स्टेप डाउन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो ये क्या करता है, ये स्टेप डाउन करता है वोल्टेजेस
और ये हम बेसिकली 132 केवी से जो स्मॉल हमारी लाइंस हैं उनके साथ उनके ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन में जो हम हैं 132 केवी ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन के अंदर ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैं जो हमने ऊपर किया था पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन था कि ये हम वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल के काम आता है। ठीक है, तो ये दो काम है जो हमने अपने किसी भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है या सिंपल पीटी है उससे हम ले रहे होते हैं। एक तो मीटरिंग कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं अपने वोल्टेजेस की, और दूसरा हम प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं जो भी रिलेज इसके साथ लगी होती हैं उसके थ्रू प्रोटेक्शन का अमल जो हो रहा है हो रहा होता है हमारे स्मॉल वोल्टेज लेवल पे। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है कि वोल्टेज इन हो रहा है और ये हमारी वाइंडिंग लगी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, और फिर जब म्यूचुअल इंडक्शन होगी इनके अंदर तो ये क्या होगा, नंबर N2 जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पे है नंबर ऑफ टर्न, तो इधर हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ठीक है, तो उसके साथ हमने लोड लगाया हुआ है, कोई भी रेजिस्टिव लोड जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक पीटी की जो है एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे दो पर्पस कंप्लीट कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर पीटी और ये जो सीवीटी का सर्किट बनाया हुआ है अगर दोनों सेम है तो हम ये सीवीटी जो है ये क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसका जो फ़ायदा होता है हमें 100 केवी से ऊपर की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड ग्रिड्स होते हैं, यानी 132 केवी हो गया, 220 हो गया और 400 वगैरह केवी से अबव जो हमारे वोल्टेज सबस्टेशन होते हैं, तो उसमें हमें कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये जो हमने सीरीज़ में कैपेसिटर लगे होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, वो क्या करते हैं, हमारा पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करते हैं और हमारे वोल्टेजेस को एक ख़ास लेवल तक यानी कि डाउन करके हमें दिखाते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं। उसके बाद जो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है इन कैपेसिटर्स के साथ, जो उन मैनेजेबल वोल्टेज को और छोटा करता है और हम उसे मेजरिंग और प्रोटेक्शन और पीएलसीसी के लिए काम कर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये 132 केवी से अगर हम इसे बड़ा यूज़ करना चाहें तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल्कि हो जाएगा जितना उसमें क्या होगा, हम ज़्यादा वाइंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा वाइंडिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा इंसुलेशन करनी पड़ेगी और उसकी वजह से हमारा जो है जो पीटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, जिससे लॉसेस बढ़ जाएंगे और लॉसेस बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हम वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। अपना जो पीटी है एक कन्वेंशनल पीटी है, किसी भी 132 केवी लाइन या उससे बड़े यानी सब स्टेशन में नहीं यूज़ कर सकते। और जो कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये बहुत यानी कन्वेंशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में लगाए हुए हैं अपनी एक लाइन के साथ, और सीरीज़ में लगाए हुए हैं, और ये एक पैरेलल है मेन सर्किट के साथ, और आपस में ये सीरीज़ में है, और ये हमने बाद में अपने जो पीटी के साथ कनेक्ट किए होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट किया होता है जिसमें क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, फिर ऐसे खास वोल्टेज यानी कि 11 केवी या 20 केवी तक उसकी वैल्यू आ जाती है, और हम क्या करते हैं उसे फर्दर स्टेप डाउन करके उसे रीडेबल वैल्यू में ले आते हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों का मेन मकसद जो है वो सेम है। ठीक है, मीटरिंग करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक और भी फ़ायदा है जो इसे सुपीरियर कर देता है। उसका ये फ़ायदा है कि ये पीएलसीसी यानी कि पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, जिसमें ये क्या करता है, ये हाई पास फिल्टर के तौर पर काम कर रहा होता है जो इसके कैपेसिटर होते हैं। तो इसे कपलिंग कैपेसिटर के तौर पर भी हम यानी कि जानते हैं, जिसमें क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होंगी उन्हें हम अपने जो हमारे पावर लाइन कम्युनिकेशन कैरियर कम्युनिकेशन पैनल तक ये लेके जाएगा, जिसकी वजह से हम आपस में दो सब स्टेशन में या पावर स्टेशन और सब स्टेशन में यानी कि टेलीमेट्री यानी कि बात कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, और हम एक दूसरे जो एक दोनों जो कनेक्टेड हमारे ग्रिड स्टेशन होंगे उन्हें मैनेज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम इसलिए जो है पीटी की जगह हम सीवीटी बड़ी लाइंस में 132 केवी की लाइंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, होप आपको पता चल गया होगा ये क्या है। ये सर्किट भी आप देख लें, मैंने वैसे पिछली वीडियो में इस सर्किटों को कंप्लीट आपको यानी एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिक यही सर्किट है जो इधर लगा हुआ है। ठीक है,
और उसके साथ हमने जो है कैपेसिटर लगा दिए, 2 सेट ऑफ कैपेसिटर लगाए हैं जो वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं और हमें वोल्टेज को एक ऐसे लेवल पर दे रहे हैं जिससे हम फर्दर उसे डिवाइड करके यानी कि स्टेप डाउन करके अपने एक रेंज में लेके आते हैं, जिससे हम मीटरिंग करना आसान हो जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। होप आपको वीडियो अच्छी